चलो साथियों, आज हम लोग जीव विज्ञान जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं, और इसमें फर्स्ट चैप्टर हम आज लोग कोशिका विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि कुटलिया जीएस टीचिंग सेंटर पटना के द्वारा ये बुक लिखा गया है, जो कि इस बुक को लिखने वाला बाय प्रदीप सर है। ठीक है, इनके बुक से लगभग आपको 80% 60% क्वेश्चन लगभग मिलते हैं हर एक एग्जाम में, जो कि जीएस से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग इनके बुक से मिलता है। ठीक है, तो आज चलिए हम इनका बुक को जो क्वेश्चन है आप लोग को हम बताते हैं। कि देखिए, पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है कि देखिए, जिन प्राणियों में कोशिका 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी होगा, जी की त्रिकोरकी होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो कि आपको दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जिन प्राणियों में कोशिका 2 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें हम कहते हैं द्विकोरकी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका ए होगा। ठीक है, पहला का ऑप्शन सी था, दूसरा का ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि बहुकोशिकीय जीव के द्वारा वृद्धि करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि बहुकोशिकीय जीव द्वारा वृद्धि करते हैं, तो इसका आंसर होगा आप लोग को डी होगा। क्या होगा? डी होगा, जो कि कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पाइरूविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी होगा, जो कि सूत्र कणिका कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन पांचवा देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन ये है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। तो इसका ऑप्शन आप लोग को होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? सी, जो कि सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन छठा हम लोग देखेंगे कि आरएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को छठा का ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ठीक है, जो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करती है। ठीक है, क्वेश्चन है सातवां कि एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। तो देखिए, इसका आंसर जो होगा ए होगा। क्या होगा? ए, जिसे हम कोशिका विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि डीएनए 8 नंबर क्वेश्चन में है कि डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या होता है। ठीक है, क्या है? ठीक है, चलिए तो 8वां का आंसर आपको डी होगा। क्या होगा? डी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, तो 9वां का आंसर जो होगा वो डी होगा। क्या होगा? डी, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, चलिए हम लोग अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आप लोग को क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? बी, जो कि सूत्र कणिका कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन इधर है, एक मिनट, हाँ चलिए इधर आइए। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जूम कर दूसरा 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एकल कोशिका प्राणियों में जीव की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं। तो 11 का आंसर जो होगा वो क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए, एक द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 12 में है कि जकारियास जानसेन ने किसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो 12 का आंसर जो होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन पे।
13 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो 13 नंबर का आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का वेग कहा जाता है। ठीक है, तो 14 का आंसर क्या होगा? लाइसोसोम होगा। क्या होगा? लाइसोसोम। ठीक है, एक मिनट, लाइसोसोम होगा। ठीक है, 14 का जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो 15 का आंसर होगा ए। क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में है क्वेश्चन में कि यूकेरियोटिक सेल में प्लेज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो 16 का आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? तो ए। ठीक है, इसके बाद हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि क्या निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो 17 का आंसर होगा बी, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि कह रहा है डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसके पहचान के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर 18 का होगा डी। क्या होगा? डी होगा, जो कि उपयुक्त में से सभी है। ठीक है, चलिए इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। तो धनिया में उपयोगी अंश क्या होता है बुआ? तो पत्ते और सूखे फल होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। तो 20 नंबर, एक मिनट, 20 नंबर ये रहा, आते हैं इधर 20 नंबर। ठीक है, तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 20 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो 20 का जो आप लोग का आंसर होगा, एक मिनट रुक जाइए बताते हैं। बीस का जो आंसर होगा, एक मिनट बता रहे हैं। हाँ चलिए 20 का आंसर आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है। तो 21 का जो आंसर होगा आप लोग को वो सी होगा। क्या होगा? सी, जिसे हम जीवाणु कहते हैं। ठीक है, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है। चलो अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर? तो 22 नंबर। 22 में कह रहा है कि जीवाणुओं में अभाव होता है। तो जीवाणुओं में क्या अभाव होता है? तो 22 का सी आंसर होगा। क्या होगा? सी, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, चलिए अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो 23 का जो आंसर होगा आप लोग को सी होगा। क्या होगा? सी, जिसे हम रॉबर्ट हुक कहते हैं। ठीक, चलिए 24 नंबर में हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे आप? 24 नंबर। ठीक है, तो 24 में देखिए कौन सी रचना क्वेश्चन है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिकाओं से विभेदित करती है। ठीक है, तो 24 का जो आंसर होगा वो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 25 नंबर। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। ठीक है, तो 25 का आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, जो कि प्रोटीन संश्लेषण होता है। चलिए आप लोग 26 में आइए। 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन
सकार्य संपादित नहीं होगा। तो 26 का जो आंसर होगा आप लोग को वो बी होगा। क्या होगा? बी, जो का भोजन का ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए 27 नंबर देखते हैं कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा का ग्रह किसको कहा जाता है? तो हम लोग 27 का आंसर सी होगा। क्या होगा? सी, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे। चलिए 28 नंबर देखिए। तो 28 नंबर में है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो 28 का आंसर बी है। क्या है? तो बी होगा। ठीक है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, 29 नंबर देखिए कि कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्तर है। तो 29 का आपको बी आंसर होगा, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 नंबर में है कि अब नीलवकण, ठीक है, मुख्यतः पाए जाते हैं। अब नीलवकण मुख्यतः पाए जाते हैं। तो 30 का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। ठीक है, जड़ों की कोशिकाओं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। क्या होगा? 31 नंबर। ठीक है, 31 नंबर में आप देखिए कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो इसका आंसर 31 का जो होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अगला देखिए, अगला होगा आप लोग को 32 नंबर। 32 नंबर में है कि पत्तियों को हरा रंग देता है। तो पत्तियों को हरा रंग कौन देता है? तो इसका यहाँ पे ऑप्शन है। चलिए आते हैं यहाँ पे। तो 32 का जो है वो 32 का जो आंसर होगा आपको बी। क्या होगा? बी, जिसे हम क्लोरो एक मिनट थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा जूम कर लेते। ठीक है, क्या इसको होगा? इसका आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा, जो कि बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए 33 में देखते हैं कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो ऑप्शन 33 का जो होगा वो 33 का ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ठीक है, लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 34 में जो है 80% से अधिक सेल या कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो 34 का जो आंसर होगा वो डी होगा। क्या होगा? डी, जिसे हम जल कहते हैं। क्या होगा? जल। ठीक है, डी नंबर 34 का। आगे देखिए 35 नंबर। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? 35 नंबर। तो कह रहा है गलीजियो का, क्या है? गलीजियो का काय का मुख, थोड़ा एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, हिंदी थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। देखिए क्या कह रहा है 35 नंबर का कि गालीजिकाय का प्रमुख कार्य क्या है। तो 35 का जो आंसर होगा वो डी होगा। क्या होगा? डी। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखते हैं हम लोग। 36 में देखिए कह रहा कि कौन सा कोशिकांक प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाती है। ठीक है, तो चलिए 36 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। क्या देखेंगे? 37 नंबर क्वेश्चन। 37 में है लाइसोसोम्स का कार्य करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा 37 का वो 37 का सी होगा। क्या होगा? सी। ठीक है, जो कि अंतः कोशिकीय पाचन में है। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 38 नंबर में कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है। तो 38 का जो आंसर होगा 38 का सी होगा। क्या होगा? सी। ठीक है, जीवाणु। ठीक है, अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, जीव दर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो 39 का आंसर बी होगा, पुरकिंजे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट 40 में देखते हैं। ठीक है, हाँ देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए हेलिक्स का प्रारूप प्रस्तुत किया। तो 40 का जो आंसर होगा वो 40 का आप लोग का आंसर बी होगा। क्या होगा? बी,
वाटसन वाटसन तथा क्रिक ने। ठीक है, चलिए 41 नंबर देखेंगे कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो 41 का जो आंसर होगा वो डी होगा। क्या होगा? डी। ठीक है, जिसे हम ब्राउन कहते हैं। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी। ठीक है, तो 42 का जो आंसर होगा ए होगा, नॉल एवं रस्का। ठीक है, हम लोग 43 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। चलिए, जीव विज्ञान का भौतिक आधार है। तो जीव विज्ञान का भौतिक आधार जो कि है ऑप्शन जो होगा 43 का आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग कि कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो 44 का जो आंसर होगा वो हैदराबाद। ठीक है, चलिए कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, अच्छा, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखाएं जो है 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो 45 में क्वेश्चन था, तो वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। तो 45 का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, तीसरा इधर है, 1 मिनट थोड़ा इसको घुमाना पड़ेगा। चलिए इधर है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और रह गया है। ठीक है, उसको ख़त्म ही कर लेते हैं आज। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कितने नंबर? तो 46 नंबर। ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा। छियालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो 46 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? आप लोग को सी होगा। क्या होगा? सी। किसको कहते हैं हम लोग? मेंडल को। ठीक है, मेंडल को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप लोग 46 का आंसर समझे ना कि 46 का क्या होगा? तो 46 का सी होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 48 का देखते हैं, सॉरी 47 का देखते हैं। ठीक है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो 47 का जो आंसर होगा वो भी क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। ठीक है, चलिए 48 का हम क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर में देखेंगे वंशागति की इकाई है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें से है ही नहीं कोई, तो आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 49 नंबर। ठीक है, 49 नंबर में है आप लोग को कह रहा है कि मेंडल ने किस पौधे पर संस्करण प्रयोग किया था। तो आप लोग को भी पता होगा, हम लोग ये काफ़ी बार पढ़े हैं, 10वां में पढ़े थे। किसके लिए क्या, किस पे किया है? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो गार्डन पी पे। ठीक है, किस पे होगा? तो गार्डन पी पे। ठीक है, 49 का। अब देखेंगे हम लोग 50 नंबर। 50 नंबर कह रहा है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि देखिए, तो 50 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। ठीक है, क्या होगा? सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि इधर है। ठीक, कह रहा है कि मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। तो इसका इधर होगा, देखते हैं। देखिए, इसका आंसर जो होगा आप लोग को 51 में डी होगा। क्या होगा? डी। ठीक है, हम लोग ध्यान रखेंगे क्या होगा? 51 का डी होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है। तो 52 का जो आंसर होगा वो 52 का होगा बी। क्या होगा? बी। ठीक है, 3:1 होगा। ठीक है, 3:1। ठीक है, चलिए आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जीन्स बने होते हैं। इसमें जीन्स लिखा हुआ है, जीन बने होते हैं।
ठीक है। तो 53 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा, ठीक है, DNA से, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर, 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए 54 नंबर क्वेश्चन जो है, हरि गोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो 54 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 में कह रहा है कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो किस में होता है, तो 55 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी, ठीक है। क्या होगा, सॉरी 55 का जो होगा ए होगा, DNA में, ठीक है, बी नहीं होगा, ठीक, 55 का ए ही होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अब तो शायद नहीं है इसमें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फर्स्ट अध्याय खत्म हो चुका है जो कि हम लोग कोशिका पढ़ रहे थे। ये जो आप देख रहे हैं फोटो में दिख रहा होगा आपको, ये प्रदीप सर है, ठीक है, जो कि आप लोग कौटिल्य GS टीचिंग सेंटर पटना में है, ठीक है। काफ़ी इनका जो थ्योरी पेपर है काफ़ी अच्छा है, आप इनको अच्छे से पढ़िए और एक एक को रट जाइए, काफ़ी आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगा इससे, ठीक है। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी ये वीडियो देख के कुछ मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।